आज का जो क्लास है वो एक स्टोरी के बारे में है, यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखें, कहता है वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज ए लेडी, कि एक औरत थी, हु वर्कड एट ए मीट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री, जो मीट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री में काम करती थी, यानी जो गोश्त तकसीम करने वाली फैक्ट्री थी उसमें वो काम करती थी। वन डे, एक दिन, when she finished with her work schedule, जब औरत ने अपनी काम ख़त्म कर ली, तो she went into a meat cold room to inspect something, तो वो एक कमरे में चली गई ताकि कुछ चीज़ों का मायना करे। यानी मीट कोल्ड रूम, यानी ऐसी रूम, कमरा जिसमें यानी गोश्त यानी रखी जाती है, यानी कोल्ड रूम हो। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है, द डोर क्लोज्ड, दरवाज़ा यानी बंद की गई, इट सेल्फ यानी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद किया गया। एंड दस शी वॉज लॉक्ड, और वो बंद हो गई, यानी जो औरत है वो औरत यानी बंद हो गई कमरे के अंदर, इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर। शी ट्राइड मच, उसने बहुत, यानी जो औरत है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, टू ओपन द डोर, ताकि दरवाजे को खोले, बट ऑल वाज यूजलेस, लेकिन वो यानी औरत नाकाम रही। फिर क्या हुआ? शी आल्सो क्राइड, वो बहुत चिल्लाई, मच बहुत चिल्लाई, बट ऑल दी वर्कर हैड गन, लेकिन उस वक़्त सारे जो दूसरे वर्कर थे फैक्ट्री में वो सारे के सारे चले गए थे। वो बहुत चिल्लाई लेकिन सारे वर्कर चले गए थे। एंड नो वन वॉज देयर, और वहाँ पर कोई भी यानी नौकर नहीं था, टू लिसन हर वॉइस, आगे उसकी जो आवाज़ सुने, सारे के सारे चले गए थे। फिर क्या हुआ? 4 hours later, 4 घंटे के बाद, when she was at the verge of death, जब वो यानी मौत के किनारे पर थी, when she was at the verge of death, जब वो मौत के किनारे पर थी, the security guard of the factory, जो फैक्ट्री में जो सिक्योरिटी गार्ड था, open the room, यानी उसने दरवाज़ा खोला, and saved her from dying that day, और ये जो औरत है औरत को बचा ली उस दिन। यानी जो औरत थी ये एट दी एज ऑफ डेथ थी, एट दी वर्ज ऑफ डेथ थी, लेकिन जब सिक्योरिटी पर्सन आ गया तो उसने दरवाज़ा खोला तो क्या है, यानी औरत को यानी मरने से बचा लिया। इस तरह फिर क्या हुआ? फिर क्या कहता है कि यानी आफ्टर ए वाइल, यानी कुछ यानी वक़्त के बाद, आफ्टर ए वाइल कुछ वक़्त के बाद, when she was in normal mood, जब ये जो औरत है जब वो नॉर्मल मूड में हो गई, वो यानी होश में आ गई, वो तो मौत के करीब थी। अब जब दरवाज़ा खोला गया तो वो नॉर्मल मूड में आ गई। फिर क्या हुआ? शी आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड, जो औरत है इसने सिक्योरिटी गार्ड से यानी पूछा दैट के वाई ही हैड कम हेयर, कि वो क्यों यहाँ पर आ गया, एंड ओपन द रूम, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। यानी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि वो क्यों यहाँ पर आ गया और दरवाज़ा खोला। एज अगरचे इट वॉज नॉट हीज रूटीन जॉब, ये आपका रूटीन जॉब नहीं है, आप तो सिक्योरिटी गार्ड है, आप तो दरवाजे पर यानी जो मेन गेट है वहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, लेकिन आप क्यों यहाँ पर आ गए और यानी जो मेरी जो कमरा है उसका दरवाज़ा आपने खोला, क्यों खोला? द सिक्योरिटी गार्ड रिप्लाइड, जो सिक्योरिटी गार्ड है यानी उसने जवाब दे दिया, आई हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 30 years, यानी पिछले 30 सालों से मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, और हज़ारों जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, जो नौकर है, कम इन आते हैं, एंड आउट और जाते हैं एवरी डे, यानी 30 साल हो गए कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हज़ारों वर्कर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और जाते हैं। बट लेकिन यू आर द वन, लेकिन आप इसमें से सिर्फ एक है, हु ग्रीट मी, जो मेरे साथ तज़ियत करता है, मेरे साथ यानी बातचीत करता है, मेरे मुतालिक पूछता है, मी इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त जब आप आते हो तो मुझसे पता करते हो, मेरे यानी मुझको सलाम करते हो, एंड से गुड बाय, और फिर गुड बाय खुदा हाफिज़ कहते हो। व्हेन शी लिव इन दी फैक्ट्री, जब आप आते हैं तो सुबह के वक्त आप मुझसे
मेरे मुतालिक सवाल करते हैं यानी सलाम करते हैं, और रात के वक्त यानी जब आप फैक्ट्री यानी छोड़ते हो तो उस वक्त आप यानी हमको यानी गुड बाय यानी खुदा हाफिज़ बोलते हो। इस वजह से यानी मेरा आपके साथ ताल्लुक़ हो गया। हज़ारों जो एम्प्लॉय है वो आते जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता, मुझसे नहीं पूछता और ना मुझको सलाम करता है, ना मुझसे यानी गुड बाय कहता है। इस तरह मैनी वर्कर, बहुत ज़्यादा वर्कर यानी जो वर्कर है ट्रीट मी यानी मेरे साथ ताल्लुक़ यानी मुझे मेरे साथ सलूक करते हैं एज आई एम नथिंग इन द फैक्ट्री, यानी जो वर्कर है वो मेरे साथ ऐसा ताल्लुक़ ऐसा सलूक करते हैं जैसे मैं कुछ फैक्ट्री में कुछ ना हूँ, यानी मेरा इस फैक्ट्री में जो हसीयत है वो बहुत कम है, वो इसी तरह मेरे साथ डील करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। टुडे आज एज यू रिपोर्टेड फॉर वर्क, जब आप यानी सुबह के वक्त काम के लिए आई सुबह के वक्त काम के लिए आई, रिपोर्ट कर ली। यू ग्रीटेड मी, आपने मुझे यानी सलाम किया, मेरे मुतालिक पूछा इन पोलाइट मैनर, पोलाइट शाइस्तगी से यानी शाइस्तगी से आपने मेरे साथ यानी बातचीत की, मेरे मुतालिक पूछा हेलो क्या है, क्या हाल है चाचा या ये है मामू जो भी है। बट लेकिन दिस इवनिंग, लेकिन जो इवनिंग है शाम है, आई डिड नॉट हियर योर गुड बाय, लेकिन जो यानी आपका जो रूटीन है वो सुबह के वक्त जब आप आते हैं मुझको सलाम करते हैं, और जब रात के वक्त आप जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। आप सुबह के वक्त आपने हेलो तो कर लिया, लेकिन दिस इवनिंग आपने जो गुड बाय है वो मैंने नहीं सुनी। तो क्या हो गया, देयरफॉर इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर इसलिए यानी आई रियलाइज्ड, मैंने यानी समझा, मुझे पता चल गया, आई रियलाइज मैंने समझा दैट देयर इज समथिंग हैपन टू यू, कि आपके साथ कोई मामला हो गया है। यानी जब मैंने आपका गुड बाय नहीं सुना तो मैंने ये सोचा, ये समझा कि आपके साथ कोई यानी वाक़या हो गया है। एंड और फिर आई केम हेयर, में यहाँ पर आया टू सर्च यू, ताकि आपको तलाश करो इन दी फैक्ट्री में कि क्या हो गया है, यानी आज तो वो यानी नहीं आई है। बिकॉज क्योंकि यू आर हेलो एंड गुड बाय, आपका जो हेलो है मॉर्निंग के वक्त सुबह के वक्त, एंड गुड बाय और जो गुड बाय है यानी रात के वक्त या शाम के वक्त, रिमाइंड मी ये मुझे याद दिलाता है दैट के आई एम समथिंग इन दी फैक्ट्री, कि मैं फैक्ट्री में कुछ हूँ। यानी आप मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया कि आप तो आज यानी जो छुट्टी के टाइम आपने गुड बाय नहीं कहा, क्या हो गया है, हो सकता है कि आपके साथ कोई यानी जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो, आप यानी वापस नहीं आई, तो इसलिए मैं वापस आ गया और यानी आपको यहाँ पर यानी पा लिया। तो क्या कहता है इस स्टोरी का जो मोरल है, क्या कहता है, बी हम्बल, लव एंड रिस्पेक्ट। बी हम्बल यानी इनकिसारी के साथ पेश आओ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ पेश आओ। हर किसी का इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ पेश आओ। ऑल दोज यानी उन तमाम लोगों से हु वर्क अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द काम करते हैं, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द काम करते हैं, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे हो रुतबे में, तो उनके साथ इनकिसारी के साथ, लव के साथ, मोहब्बत के साथ और यानी इज़्ज़त के साथ पेश आओ, इसको डील करो। बिकॉज क्योंकि नो वन नोज़, कोई भी नहीं जानता, किसी को भी पता नहीं है दैट व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, के कल क्या होगा। तो इस वजह से यानी इसका स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है कि जब भी जहाँ भी हम काम करते हैं तो हमारे जो वहाँ पर जो लोग होते हैं, हमसे छोटे हैं बड़े हैं यानी रुतबे में, तो उसके साथ हम आजिज़ी के साथ, लव के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे।